ड्रैगन फ्रूट की खेती करके किसान आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और ये जो एक फार्म है, ये एक किसान भाई ने लगाया हुआ है। आज यहाँ पर डिटेल में जानकारी देंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जा सकती है। किसान भाई, ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है, इंडिया में करीब 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और तब से ये इंडिया में आ चुका है। लेकिन फिलहाल अभी 4-6 साल में इसका खेती काफ़ी व्यापक स्तर पर हो रहा है और बहुत से किसान इसकी खेती कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट लगा है, इसी गाँव में करीब 7-8 किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती किया हुआ है। ये जो प्लॉट है 1/3 एकड़ का है और यहाँ पर करीब-करीब 130 पोल लगे हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के। किसान भाइयों, इसमें बात कर लें दूरी की, तो वैसे तो आप 7 से 10 फीट भी लगा सकते हैं, 8 से 10 फीट भी लगा सकते हैं। और इसका जो, और यदि आप ज़्यादा दूरी लेना चाहें तो 10 से 10 फीट ले सकते हैं। ये किसी भी दूरी पर लगाया जा सकता है कि 7 से 10 या 10 से 10 फीट की दूरी पर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर पोल बनाकर इसको सहारा देना पड़ता है। और एक पोल जो होता है, एक पोल के पास किसान भाइयों 4 साइड होते हैं और चारों साइड में एक-एक पौधे लगते हैं। और जब पौधे से नए-नए ब्रांचें निकलती हैं, तो इसको एक-एक ब्रांच को ऊपर ले जाकर इसमें बाँधते रहते हैं। और फिर इसमें जब बाँधने के बाद में एरियल रूट्स निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ कहीं-कहीं देखेंगे, तो एरियल रूट्स जो होती हैं, ये इसी पोल को जकड़ लेती हैं और आगे पौधा इसी में फिक्स हो जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो पौधा होता है, शुरुआत में जब इसके पौधे की लगाया जाता है, तो जब आप इसमें खेत की तैयारी करेंगे, तो जहाँ पर पौधा लगेगा, वहाँ पर करीब 1.5 फीट का जो चारों तरफ का एरिया होता है, वहाँ पर आपको मिट्टी में कुछ आप चाहें तो सफ़ेद वाली बालू, यदि आपकी भारी मिट्टी है तो सफ़ेद बालू मिक्स कर सकते हैं। और गोबर की खाद के साथ थोड़ा बहुत रासायनिक खाद में आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में ज़्यादातर जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो किसान भाई हैं देखेंगे तो कुछ मुर्गी की खाद का प्रयोग किया हुआ है, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, इन्हीं सब खादों का प्रयोग किया गया है। और रासायनिक खादों का जितना कम से कम आप प्रयोग करेंगे, पौधे उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। पौधों में जब गर्मी का समय आता है, ज़्यादा तापमान होता है, 45 डिग्री से ऊपर पहुँचने लगता है, तो कुछ इसमें दिक्कतें आती हैं फंगस की। किसान भाइयों, यहाँ पर जो वैरायटी लगी हुई है, ये सी वाली वैरायटी है। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट जैसे आम का पौधा होता है, आम में बहुत सी वैरायटियाँ हैं, सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, इसी तरीके से ड्रैगन फ्रूट में भी 100 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं। विदेशों में कुल मिलाकर करीब 130 से ज़्यादा वैरायटी ड्रैगन फ्रूट की है, लेकिन भारत में कुल मिलाकर 8-10 वैरायटियाँ मुख्य रूप से खेती की जा रही है। और इसमें जो वैरायटी होती है, एक तो जो फलों का आकार होता है उसके हिसाब से होता है, कोई लंबे फल, कोई छोटे फल, कोई मोटे फल, इस टाइप से होते हैं। और इसमें फलों के रंग के हिसाब से भी होता है। जो फलों के रंग होते हैं, बाहर का उसका छिलका एक येलो होता है जो बहुत रेयर पाया जाता है, और एक होता है जिसका छिलका बाहर से रेड होता है। गहरा रेड होगा, गुलाबी होगा और हल्का गुलाबी होगा और वायलेट कलर में ये इस टाइप से बाहर होगा, और अंदर जो मुख्य रूप से है रेड और व्हाइट, ये 2 हैं। जो व्हाइट अंदर से होता है वो वैरायटी जो है, स्वीटनेस उसकी काफ़ी कम होती है, मीठा कम होता है। शुगर के पेशेंट उसको पसंद करते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए वो ठीक है। बाकी जो अंदर से रेड होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। किसान भाइयों, फलों के मिठास के हिसाब से ही मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसी वजह से जो ज़्यादातर किसान पसंद करते हैं, बाहर से भी रेड और अंदर से रेड, ये वाली वैरायटी का भारत में खेती हो रही है। किसान भाइयों, बहुत सी वैरायटियाँ भारत में हैं और जिनकी खेती हो रही है, लेकिन सबसे सफल जो वैरायटी सी वाली वैरायटी है, गर्मी के समय में भी इसके पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। ये जो पौधा लगा हुआ है, ये फरवरी के महीने में लगाया गया था और अभी मान के चलिए करीब 17-18 महीने इसको हो चुके हैं और इसमें से फल आना शुरू हो गया। मई के महीने में इसका फूल आता है और यदि सही तापमान रहे, ऊपर से छाँव किए रहेंगे, और क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग में देखेंगे तो मक्के के पौधे लगे हुए थे और ये पूरब से पश्चिम की साइड में लाइन है, तो ये पौधा जो है ये इधर से उत्तर दक्षिण में, तो पौधे के दक्षिण में पूरा मक्के की लाइन लगी हुई थी। इस वजह से यहाँ पर तापमान का मैनेजमेंट हुआ और मई महीने से इसमें फ्लावरिंग आई है और उसी के बाद से इसमें फ्लावरिंग के बाद से फल आने लगे हैं। किसान भाइयों, इसके जो फूल आते हैं आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो नए-नए इसके फूल आने लगे हैं और इसकी जो कांटे होते हैं, ये 3 साइड का होता है, त्रिकोण आकार का, इसमें कांटे होते हैं। इन्हीं कांटों पर फूल आते हैं। जब इसका समय स्टार्ट हो जाता है तो फूल आता है। ये छोटा फूल आएगा और इसके बाद फूल बड़ा होके देखेंगे यहाँ पर, तो ये इसका सूख गया है और आपको दिखा दें आगे, तो इस टाइप से यहाँ पर जब फूल आता है, बढ़िया से इसका फूल खिलता है। ये किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट का एक नाम पिताया भी है और इसके और भी कई नाम हैं। ये देखें किसान भाई, इसका छोटा-सा बड निकला इस टाइप से, फिर ये बड़ा हो गया और इस तरीके से इसका फूल खिला और ये फूल किसान भाइयों इस तरीके से खिलता है अंदर से, ये देखेंगे। इसके ढेर सारे पॉलिनेशन के लिए ये परागकण होते हैं। ये 2 हैं, एक मेल एक फीमेल, इस टाइप से किसान भाइयों। तो इसका जो परागण होता है और जब परागण पॉलिनेशन पूरा हो जाता है तो इस तरीके से फूल इसका ये पीला हो जाता है। पीला होने के बाद ये सूख कर गिर जाएगा
और इसके जो फल होते हैं और इसमें देखेंगे तो सूखने के बाद ये थोड़ा-सा ये इसका पड़ा रहता है। तो ये इस टाइप से किसान भैया सूखने के बाद जब फूल आएगा, फूल निकलने के ये बड निकलने के 45 दिन के टाइम पीरियड होता है। 45 दिन के आसपास में 40 से 45 दिन में फल पकना शुरू हो जाता है और फल पकेगा उसके बाद किसान भाइयों ये मार्केट में अपना बेचेंगे। फिर जैसे इधर से शुरू हुआ है सर्किल में कुछ फल मैच्योर है, कुछ फल पक रहे हैं, उसी टाइम पे नया फूल आएगा। फिर इसी तरीके से इसमें सर्किल में फूल आते रहते हैं और फल आते रहते हैं। टोटल 5 से 7 सर्किल और ज़्यादा इसमें टाइम चल गया तो 8 सर्किल तक आता है। मई के महीने से फूल आता है, अक्टूबर महीने तक इसका फूल आता रहता है और नवंबर महीने तक यहाँ से प्रोडक्शन मिलता रहता है। किसान भाइयों यहाँ पर जो लगा हुआ है 1.5 साल का है और अभी यहाँ पर बात करें तो करीब-करीब किसान भाई ने 1/4 एकड़ में करीब 60 केजी फल बेच चुके हैं और यहाँ पर एक-एक पौधे में करीब-करीब 25-30 फल के आसपास यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद है और टोटल अभी का जो टाइम पीरियड है अभी मान के चलिए अक्टूबर तक यहाँ पर फल आएगा और अक्टूबर तक अभी 4 से 6 सर्किल में और यहाँ पर फल आ सकता है। तो इस तरीके से एक अच्छा प्रोडक्शन पहले साल में देखने को मिल रहा है और एक बार काउंट कर लें यहाँ पर कितने फल हैं तो आप देखेंगे ये जो फल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही ब्रांच में इधर 3-3 लगे हैं, 6 इधर ये 7 हो गया। 3 यहाँ पर देखेंगे नई कली भी है, तो इधर इतना 7 हो गया और 8, 9 और ये ऊपर 10 यहाँ पर देखेंगे सूखने के बाद इसका जो फूल था इस तरीके से है 10, 11 ये नया कली देखेंगे 2 नई कली निकली है, फिर इधर भी 2 नई कली निकली है और 11 हो गया किसान भाई ये 12 हो गया यहाँ पर, ये 12 है और ये 13, 14, 15 और 16, 17 इसमें भी इधर 18 ये 19 है, ये 20 है। नीचे यहाँ पर जड़ में देखेंगे इधर 21 है और ये 3 इधर है 22, 23, 24 और ऊपर ऊपर तो अभी नहीं है 24 है, बाकी इधर तो काउंट हो गया था। तो टोटल अभी यहाँ पर 24 हैं और जो मई वाला सर्किल था उसमें करीब 4 से 6 फल या 8 फल जैसे पौधे थे उस हिसाब से एक-एक से तोड़े गए हैं। तो अभी मान के चलिए मैक्सिमम मान लीजिए मैक्सिमम अगर हम इसी में सबसे ज़्यादा फल हैं तो मान लीजिए कि मैक्सिमम 30 और कम से कम 20 से 30 फल जो है एक-एक पोल में अभी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी टोटल और जो इसका टाइम पीरियड है उम्मीद है मतलब इसका किया जा सकता है कि 50 फल एक सीज़न में यहाँ पर जो पहला साल का है आप इसमें ले सकते हैं। किसान भाई इसके लगाने का जो समय होता है आप जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है आप दिसंबर और जनवरी को छोड़ के फरवरी के स्टार्टिंग से आप लगा सकते हैं और मई और जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा तापमान होता है उस टाइम पर नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आप पूरा जो है अक्टूबर नवंबर तक फिर इसको आप पूरा लगा सकते हैं। तो ये पूरा 9-10 महीने का समय होता है 8-10 महीने का आप इसमें इसके कभी भी इसको पौधा लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे सही समय होता है यदि आप फरवरी में लगाते हैं तो आपका फरवरी के बाद से ये पूरा जुलाई अगस्त ये सीज़न चला जाएगा और फिर अगली बार आपका जो फरवरी बीतेगा उसके बाद 3 महीने बाद मई से करीब आपका यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब 12 से 15 महीने के आसपास में आपका निकल सकता है। अगर आप जुलाई में लगाएँगे तो अगली जुलाई अगस्त में भी आपका निकल सकता है मतलब एक ही साल के अंदर में निकलने लगेगा। लेकिन जब इसका अच्छे से मैच्योर हो जाएगा तो इसका प्रोडक्शन अच्छा आता है। अब मान लीजिए जो अगला सीज़न इसका होगा, अगले सीज़न में प्रोडक्शन बढ़ेगा। 3 साल तक अच्छा प्रोडक्शन बढ़ता है, चौथे 5वें साल से एकदम पीक पे रहता है। और चौथे 5वें साल से जो अच्छे किसान हैं, बढ़िया इसकी खेती कर रहे हैं, तो 1 एकड़ से करीब 8 से 10 टन का उत्पादन यहाँ से लिया जा रहा है। किसान भाइयों यहाँ पर बात करें यदि इसके पौधे की, तो पौधे में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, जब भी आप पौधे लगाएँ तो अच्छी नर्सरी से पौधे लें, मैच्योर पौधे लें। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे जो जड़ पे ये पौधा लगा हुआ है, ये देखेंगे पूरा एकदम मोटा गूदा है इसका और इसके पौधे के बीच में एक ये इसका जो डंठी है, ये मेन होता है। कभी-कभी किसान भाई जब फंगल डिज़ीज़ आते हैं, नया ब्रांच हो या पुराना ब्रांच हो, ये सड़ने लगता है। ये सड़ जाता है तो इसको छील के निकाल दिया जाता है, फिर इसकी डंडी बचती होती है। उसी डंठी से ये आगे इसमें इसका पोषक तत्व ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हमेशा जब आप मैच्योर पौधे लेंगे तो पौधे मजबूत रहेंगे और अच्छे से ब्रांच निकलेंगे, फल जल्दी आएँगे। और वहीं पर मान लीजिए आपका ये वाला हो गया ये डंठी, इसके अंदर की डंठी भी पतली होगी और इसका मांस भी पतला है, तो इसमें फंगल डिजीज़ जल्दी आएँगे। तो इसीलिए हमेशा मैच्योर ब्रांचों से यदि आप पौधे तैयार किए हुए पौधे लेते हैं, तो उसका प्रोडक्शन और आपकी जो खेत में इसका जो फसल है, वो आपकी फसल अच्छी रहेगी। यहाँ पर सी वैरायटी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखें, तो ये फंगस लगा हुआ था
और इसको हटा दिया गया, सूख गया है। लेकिन बीच का जो डंठी है, ये डंठी बची हुई, और यहाँ पर आप देखेंगे एरियल रूट्स, मतलब कि ये पौधे का जो भी हिस्सा जहाँ टच करेगा, ऊपर ढेर सारे एरियल रूट्स हैं। ये ढेर सारे एरियल रूट्स इस पूरे सीमेंट के जो पोल है इसको बांधे हुए हैं। अब यहाँ से ये गिरेगा नहीं, शुरुआत में पौधा बांधा गया था इस टाइप से, यहाँ से बांधा गया, लेकिन अब ये इसको पकड़ लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सड़ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर यहाँ पर सरिया लगाए हैं, ये 4 क्रॉस बना के, एक सरिया इधर से उधर, सरिया ये चौड़ी पट्टी है। फिर इसके बाद ये टायर, खराब टायर को लगा के इसके ऊपर ले जाकर फिर ऊपर से ये सारी ब्रांचें नीचे आ रही हैं। शुरुआत में यहाँ पर ढेर सारी ब्रांचें निकलती हैं, तो जो एक्स्ट्रा ब्रांचें रहती हैं उनको काटा जाता है। एक-एक साइड से चारों पौधे लगे रहते हैं, तो चारों पौधे में से एक-एक पौधे से 2-2, 3-3 ब्रांच ऊपर लेकर आते हैं, और फिर ऊपर से जब लटकती हैं तो ढेर सारी ब्रांचें हो जाती हैं। किसान भाइयों, समय-समय पर इसमें जो एक्स्ट्रा ब्रांचें होती हैं इसको काटना रहता है, यही इसमें देखभाल रहता है। और गर्मियों के समय में इसमें कहीं-कहीं फंगल डिजीज़ आते हैं, यदि सही वैरायटी का चुनाव करेंगे तो फंगल डिजीज़ नहीं आएँगे। और ज़्यादा गर्मी के समय में यदि आप इस तरीके से, ये पूरब से पश्चिम लाइन बनी है और 2 लाइन के बीच में हर पौधे के दक्षिण साइड में यहाँ पर जो मक्का लगाया गया था, यदि आप मक्का लगा देते हैं और मक्के की फसल आपकी ऊपर तक, ऊँचाई तक जाती है, तो ये आपके पौधे पर छाँव देगी और इसमें ठंडक बना के रखेगी। तो आपका जो है शुरुआत में प्रोडक्शन भी थोड़ा पहले आएगा और पौधों में फंगल और ये इस टाइप से डिजीज़ नहीं आएँगे। यहाँ पर किसान भाइयों हाइट की बात कर लें, जो पोल बना है ये करीब-करीब आपका, ये जो पोल है यहाँ पर हम नीचे हैं लेकिन बेड बनाया गया है। तो बेड से देखेंगे तो 5 फीट की हाइट पे है, और नीचे करीब जो है ये 2.5 फीट की गहराई में पोल को गाड़ा गया है। किसान भाइयों, ये जो खेती है करीब 25-30 साल, 35 साल तक चलने वाली खेती होती है। तो इसलिए जब भी आप इसका पोल तैयार करें तो कोशिश करें खुद इसका मैच्योर पोल, बढ़िया पोल तैयार करें, अच्छा मात्रा में सीमेंट और कंक्रीट लगा के, ताकि ये पोल टूटे नहीं। और मार्केट से यदि आप लाते हैं और पोल टूट गया तो आपको वो नुकसान हो जाएगा। खुद तैयार करेंगे तो सस्ता भी रहेगा। यहाँ पर जो किसान भाई ने तैयार किया हुआ है, खुद का तैयार पोल है, ₹250 एक पोल का खर्चा आया है। और एक-एक पौधा लाए थे तो ₹75 का उनका पौधा पड़ा था, 4 पौधा लगा हुआ है। तो इस तरीके से करीब 300 का पौधा हो गया, और 550 का यही सीधा खर्चा हो गया। और अभी तक जो 1.5 साल का ये समय है, करीब ₹250 और करीब मान के लिए 750 से ₹800 का खर्चा प्रति पोल के हिसाब से किसान भाई बता रहे हैं। और 1 एकड़ में यदि आप इस तरीके से लगाते हैं, 8 फीट पौधे से पौधा और लाइन से लाइन 10 फीट लगाते हैं, तो करीब आपका 550 पोल आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 लाख से 4.5 लाख का खर्चा बनता है। लेकिन यदि आप थोड़ा पोल का कास्ट और लेबर का कास्ट और जोड़ लीजिए, तो मान लीजिए आप 5 लाख से 6 लाख के आसपास का खर्चा 1 एकड़ का आता है, यदि आप 1 एकड़ में इसकी खेती की शुरुआत करते हैं। या फिर आप थोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं, थोड़े पौधे लाइए और उसके बाद फिर अपना पौधा बढ़ा सकते हैं। तो कम से स्टार्ट करना चाहते हैं, पूँजी कम है, तो थोड़े से स्टार्ट करके खुद बढ़ा सकते हैं। और आपके पास यदि पूँजी है, तो आप इकट्ठे में 1 एकड़ का भी शुरुआत कर सकते हैं, यदि आप इतना खर्चा कर सकें तो। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट रेट की। तो अभी यहाँ पर जो किसान भाई हैं, वैसे हमने बताया था करीब 8-10 किसान यहाँ पर खेती करते हैं। लोकल में कुछ डायरेक्ट कस्टमर को भी सेलिंग करते हैं 200 से ₹250 के आसपास में। और जो मार्केट में बेचने वाले हैं फल, आसपास का जो थोड़ा बड़ा मार्केट है, वहाँ पर भी ये बिक जाता है 20 से 25 केजी, 10 केजी, 15 केजी, इस तरीके से मंडी में भी ले जाते हैं, तो ₹200, ₹180 के आसपास में ये सेलिंग कर रहे हैं। तो किसान भाई, इस तरीके से देखा जाए तो यदि तीसरे-चौथे साल आपका 5 टन या 6 टन का प्रोडक्शन हो जाता है, 5 का ही मान के चलें, तो करीब-करीब जो है आपका 8 से 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख 1 एकड़ का प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो ये खेती किसान भाइयों अच्छी है, रोग बीमारियाँ नहीं आती हैं, शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपका लगता है, और यदि आपने सही वैरायटी का चुनाव किया तो ड्रैगन फ्रूट की खेती में आप सफल भी हो जाएँगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कंप्लीट है और आपको पूरी जानकारी अच्छी भी लगी हो। आपका कोई प्रश्न रहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट के यदि आपको पौधे की रिक्वायरमेंट है, आप पौधे चाहते हैं, तो उसका भी नंबर हम नीचे लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इसके पौधे भी ले सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।